दोस्तों, आम भाषा में किसी भी चीटिंग या धोखाधड़ी करने वाले को 420 का टाइटल दे देना एक बड़ी ही नॉर्मल सी बात है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये 420 का टाइटल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, या क्या रेलेवेंस है इस टाइटल का आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग? Hey everybody, this is Shivali from Century Law Firm, and today through this video I am going to explain you all the concept of cheating that has been explicitly defined from section 415 to section 420 IPC Indian Penal Code। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चीटिंग का ऑफेंस एक्सप्लेन करते हुए आईपीसी का सेक्शन 415 हमें बताता है चीटिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में। नंबर 1 डिसेप्शन, नंबर 2 इंड्यूसमेंट, Number 3 dishonest intention, Number 4 damage caused or likely to be caused, Number 5 damage against body, mind, reputation और property। डिसेप्शन यानी किसी को धोखा देना या किसी को डिसीव करना और अपने कंडक्ट के थ्रू किसी दूसरे का नुकसान करवा के अपना फायदा करवा लेना। तो दोस्तों, चुप रहना भी चीटिंग होगा और किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंसील कर लेना भी। इंड्यूसमेंट यानी अपने कंडक्ट के थ्रू किसी दूसरे को एक ऐसा काम करने के लिए कन्विंस कर लेना जो कि वो इंसान एक नॉर्मल सिनेरियो में नहीं करता। डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब गिल्टी माइंड का प्रेजेंट होना। डैमेज कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड मतलब चीटिंग का ऑफेंस तब भी कंप्लीट माना जाएगा जब किसी को कोई मटीरियलिस्टिक लॉस हुआ हो। आइए इन चारों ही पॉइंट्स को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो दोस्तों, आइए मिलिए इनसे। ये है मिस्टर ए, जो कि प्रोफेशन से तो एक फ्रॉडिया हैं, लेकिन लोगों को ठगने के लिए ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं। ये है मिस्टर बी, जिन्हें अपनी सेविंग्स करने के लिए एक अच्छे से इन्वेस्टर की तलाश है। मिस्टर ए कॉन्टैक्ट करते हैं मिस्टर बी को और उन्हें बताते हैं अपनी इन्वेस्टिंग पॉलिसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इस पॉइंट पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देकर डिसीव किया। अब मिस्टर बी अपना कंसेंट देते हैं, यानी अग्री करते हैं मिस्टर ए की पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने के लिए। इस सिचुएशन में अगर मिस्टर बी सिर्फ कंसेंट तक ही रुक जाते तब भी चीटिंग का ऑफेंस कंप्लीट माना जाता सेक्शन 415 के 4th इंग्रेडिएंट की वजह से, दैट इज डैमेज कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड। मोरओवर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऐसा काम करने के लिए इंड्यूस किया जो कि मिस्टर बी एक नॉर्मल सिनेरियो में नहीं करते। तो दोस्तों, क्या चीटिंग का ऑफेंस सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया जा सकता है? सेक्शन 415 में दिए गए 5th इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा नहीं। चीटिंग का ऑफेंस बॉडी, माइंड और रेपुटेशन के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये भाई साहब हैं एक डेंटिस्ट के हेल्पर और इन्होंने एक डेंटल क्लिनिक में कॉन्टिन्यूसली 10 सालों तक काम किया और अपने लोकल एरिया में ऐसा शो करते हैं जैसे ये खुद ही एक डेंटिस्ट हैं। अब इन्हीं के एरिया से इनके पास आ जाता है एक पेशेंट मिस्टर बी और अपने स्किल से ये मिस्टर बी का दांत ठीक करने की बजाय परमानेंट डैमेज कर देते हैं और मिस्टर बी पहुंच जाते हैं कंप्लीट डिप्रेशन में। दोस्तों, इसी पॉइंट को हम कहेंगे चीटिंग अगेंस्ट बॉडी एंड माइंड। तो दोस्तों, अगर हम समझे डैमेज टू रेपुटेशन के बारे में, तो मानिए मैं हूँ एक फूड मैन्युफैक्चरर और अपने फूड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ प्योर देसी घी का, और इस बात को मैं अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पे भी मेंशन करती हूँ। अब जिन सप्लायर्स से मैं वो देसी घी परचेज करती हूँ वो मुझे प्रोवाइड करते हैं एक मिलावटी घी, और ये बात जब मीडिया में पता चलती है तो इस बात का अफेक्ट आता है मेरी ब्रांड और मेरी रेपुटेशन पे। एंड दिस इज हाउ द ऑफेंस ऑफ चीटिंग इज कंप्लीटेड अगेंस्ट बॉडी, माइंड और रेपुटेशन। तो दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 416 हमें बताता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पिछले एग्जाम्पल में आपको समझाया, जहां एक फ्रॉडिया खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था एक क्रिप्टो इन्वेस्टर की तरह, तो वो ऑफेंस फॉल होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर। 415 डिफाइन करता है चीटिंग, वहीं 420 डिफाइन करता है चीटिंग के एग्रीवेटेड फॉर्म को। दोस्तों, जितनी भी कंप्लेंट्स, जितनी भी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है चीटिंग के ऑफेंस के लिए, वो 420 के अंडर दर्ज करवाई जाती है। 420 में प्रॉपर्टी का डिलीवर होना एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है।
जो कि उसे अलग बनाता है 415 के ऑफेंस से। अब जानते हैं पनिशमेंट्स फॉर चीटिंग के बारे में। तो दोस्तों 415 का ऑफेंस कमिट करने के लिए 1 साल तक के इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ की सज़ा दी जाती है, और 416 का ऑफेंस कमिट करने के लिए आपको हो सकती है 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, और 420 का ऑफेंस कमिट करने के लिए आपको हो सकती है 7 साल तक की सज़ा प्लस फाइन। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि ये 420 का टाइटल कहाँ से आया। मैं आपको बताती हूँ एक और फन फैक्ट के बारे में कि इंडियन पार्लियामेंट में 420 नंबर की कुर्सी है ही नहीं, 419 ए, उसके बाद सीधा 421। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।